गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप लोग? जब भी आप वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा पेट डायलॉग हो गया है अभी ये तो ठीक है। दिस इज लोकेश कुमार बैक अगेन विद यू गाइस। ओके, सो ऑल द 10th स्टूडेंट्स, नाउ वी गोना स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक of our life processes process chapter class 10 biology part 12 of the chapter is your we're going to start a very new topic which is known as transportation। बेटा देखो, ट्रांसपोर्टेशन और व्हाट यू कैन से सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन और व्हाट यू कैन से सर्कुलेशन। बेटा देखो क्या है, आप एक चीज याद रखिएगा, आपके बॉडी में कोई भी चीज बन रही है, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, तो आपका चाहे फूड हो, चाहे गैसेस हो, कुछ भी हो, हार्मोन्स हो, एनीथिंग दैट इज फॉर्म एट वन पार्ट एंड हैज टू ट्रांसपोर्ट टू ऑल द बॉडी या और डिफरेंट पार्ट। तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए बॉडी में जिससे आपके वो मॉलिक्यूल्स मूव कर सके। तो व्हाट इज बेसिकली योर ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट और सर्कुलेशन ऑफ वेरियस food, hormones and other components throughout the body of an organism which helps इट टू सर्वाइव, तो उसे जिंदा रखने में हेल्प करे। तो क्या कहलाता है आपका सर्कुलेशन, दैट इज नोन एज योर सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। अब प्लांट्स में अलग तरह की सर्कुलेशन होती है, एनिमल्स में अलग तरह की सर्कुलेशन होती है। बच्चे ये देखिएगा, आपके पास इन दोनों में अलग अलग तरह की सर्कुलेशन होती है। प्लांट्स में अलग होती है और एनिमल्स में अलग होती है। प्लांट्स की सर्कुलेशन थोड़ा बहुत सिंपल से है, इज मोर सिंपलर दैन एनिमल्स। ठीक है, तो उसमें बहुत आसानी से पार्ट्स बनना, आपको उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, हम लोग पहले वही समझते हैं, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट में बेटा दो चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ भाई बताएंगे कौन कौन सी। पहला है जो आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए फूड एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर सके, और दूसरा जो सिस्टम चाहिए वो चाहिए फूड एंड हार्मोन्स, एंड दूसरा है वाटर एंड योर मिनरल्स। ठीक है बेटा, फूड एंड हार्मोन्स एंड वाटर एंड मिनरल्स। याद देखिए, गैसेस का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में नहीं होता, क्योंकि आपकी जो गैसेस का एक्सचेंज और या मैकेनिज्म है वो हर पार्ट अपना करता है। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बता ही दिया है, रूट अपनी रेस्पिरेशन करती हैं, रूट अपनी ब्रीदिंग करती हैं, स्टेम अपनी करता है और लीफ अपनी करती है, वो आपस में एक्सचेंज नहीं करते हैं। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट? सो अब आपको ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम करना है इन दोनों का, फूड एंड वाटर मिनरल्स का। तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन सिस्टम चाहिए या कुछ ना सिस्टम चाहिए। तो आपको फूड वगैरह होता है आपका फ्लोएम से, और आपका मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं आपके जाइलम से। ये आपने छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। द फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम एंड वाटर्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बताइएगा। है यहाँ तो ये तो बहुत बेसिक चीज हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं पढ़ रहे हम लोग इसमें, ये तो आपने पता ही है सब कुछ। ठीक है, इसमें कुछ नॉर्मल चीजें हैं, आपने कुछ ज्यादा वो नहीं है आपके लिए। क्लियर, अंडरस्टैंड? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा एक बार मेरे को। ठीक है, आप यही दो का ट्रांसपोर्ट होता है हमारा। ठीक है बेटा, ओके। सो अब आपका ये जाइलम फ्लोएम जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन ले रहा है हमारा, अब हम एक एक करके दोनों को समझेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे सिस्टम काम करता है। पहले हम समझते हैं जाइलम को। ठीक है, पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर।
ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन वॉल्यूम किसके थ्रू होता है बेटा? ये आपका जाइलम के थ्रू होता है। अब आपका जो जाइलम है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स। हमारा जो जाइलम है वो सिंपल सा नहीं है, ऐसा कॉम्प्लिकेट या ऐसा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। आपने एक 9th में पढ़ा होगा ना, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसमें डेड पार्ट्स होते हैं। तो आपके पास इसमें क्या होते हैं? जाइलम वेसल्स, दूसरा क्या है? जाइलम ट्रकीट्स, तीसरा क्या है? जाइलम फाइबर्स, एंड चौथा क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है बेटा, ये 4 पार्ट्स होते हैं। अब इसमें से ये जो 4 पार्ट्स हैं, आपके 3 पार्ट्स में वेसल्स, ट्रकीट्स एंड फाइबर्स, ये नॉन लिविंग होते हैं, याद रखना स्टार्टिंग है, और ये आपका लिविंग होता है। ठीक है बेटा, ओके क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नॉन लिविंग ये स्टार्टिंग में होते हैं, जब मेच्योर हो जाते हैं तब ये, सॉरी स्टार्टिंग में लिविंग होते हैं, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। ठीक है, तो मेच्योरिटी में हम ज्यादा बात कर रहे हैं इनकी, क्योंकि ये मेच्योर होने पे ही अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ओके, आप एक एक करके हम लोग एक एक पार्ट को समझेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है आपका। जाइलम वेसल्स, बेसिकली जो जाइलम वेसल बेटा कुछ ऐसे दिखती है आपका, अगर हम बनाएं हम्म, ऐसा कुछ होता है। देखिए आपका क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं आपको। अब यहाँ पे बीच बीच में कहीं ना कहीं आपके पास कुछ गैप्स होते हैं, ये कुछ ऐसे हो जाता है बीच में। ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसा होता है। दिस इज योर, ये यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर एंडिंग वेसल्स, एक वेसल की एंडिंग है, इसे हम पिट बोलते हैं। ओके, ये जाइलम वेसल है, और ये जो उसकी है, ये इसकी सेल वॉल है जो लिग्निफाइड है। अभी समझाते क्या होता है ये। ठीक है, ये कुछ बेसिक लेवलिंग है आपका किस में। ठीक है, ओके। अब आपका जाइलम वैसे कुछ ऐसा होता है। देखिए बेसिकली दिस इज अ हॉलो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, विच आर जॉइंट एंड टू एंड
जो कि एंड टू एंड ज्वाइंट होती हैं, मतलब हर एंड टू एंड में आपकी ज्वाइंट होती हैं। दूसरा जो है आपका जो जाइलम है, ठीक है, जाइलम डज नॉट हैव, जाइलम वेसल्स या वेसल्स डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियस एंड उसमें न्यूक्लियस और सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, ओके। दे आर नॉन लिविंग, ये क्या होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये याद रखिएगा, दे हैव थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। बेटा लिग्निन एक हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है। आपका पेड़ की जो छाल है वो आपकी जाइलम वेसल्स की बनी होती है। पेड़ की जो बार्क है उसमें जाइलम वेसल्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपका लिग्निन ये इसके अलावा जाइलम वेसल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को खड़े रखने का काम आपका इनका ही है। मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है आपका। जाइलम वेसल्स जो है हमारी मेजर कंडक्टिंग टिश्यू है, टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जाइलम वेसल सबसे ज्यादा पाई जाती हैं और वही उसका कंडक्शन में हेल्प करती हैं। क्लियर, जाइलम वेसल सबसे ज्यादा आपका एंजियोस्पर्म से पाई जाती है और वही कंडक्शन में हेल्प करती है आपकी। क्लियर बेटा, तो हमने क्या पढ़ा, जाइलम वेसल्स आपके ऐसे दिखती है कुछ, ठीक है बेटा, हॉलो ट्यूब्स होती हैं, इनमें आपके पास एंड टू एंड ज्वाइनिंग होती है। एक जाइलम वेसल्स में न्यूक्लियस और सेल वॉल नहीं होता, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल वॉल तो होती है बेटा, सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है। दे आर नॉन लिविंग, उनमें सेल वॉल नहीं होती, जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है किसकी, आपकी सेल्यूलोज और लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन के कारण क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये सबसे बड़े कंडक्टिंग टिश्यू है किसके किसके बेटा, एंजियोस्पर्म्स के, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के। क्लियर, अब बात करते हैं ट्रकीड्स की। ठीक है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रकीड्स की। ट्रकीड्स बेटा आपके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है आपका, टेपरिंग एंड होता है इसका, और ये क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। क्या होती हैं, पिट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके पिट्स होते हैं जिसके थ्रू आपका मूवमेंट होता है। अब ट्रकीड जो है आप ऐसा समझिए, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। जाइलम होता है, वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स आपकी मेन ड्रम लाइंस होती हैं। क्या, में ड्रेनेज लाइन है, मान लो मेन सीवेज लाइन जो है, घर में सीवेज लाइन होती है ना, मेन सीवेज लाइन जो है वो आपकी जाइलम वेसल्स है। उन जाइलम वेसल्स से आपके पास आसपास ट्रकीड्स होते हैं। देखो ट्रकीड्स का क्या है, एंड ज्वाइंट है, एंड ज्वाइंट है, ये फ्लो नहीं कर सकते। ये क्या होता है, आपका एक मतलब मेरे एक जाइलम वेसल यहाँ है, एक जाइलम वेसल यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम है या इन दोनों के बीच में कंडक्शन करने का काम है आपका, वो कौन करते हैं, ट्रकीड्स करते हैं। इनके बीच में हेल्प करने का जो काम है वो ट्रकीड्स करते हैं।
ट्रकीज जाइलम वेसल के साथ प्रेजेंट होती हैं। ये आपका वाटर को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। और ट्रकीज आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। क्लियर? ओके, सो ट्रकीज क्या होते हैं? सिकल शेप्ड, सिकल मतलब देखो ऐसा सिकल, इसमें मुझे सिकल शेप्ड टेपरिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, विथ न्यूमरस पिट्स, बहुत सारे गड्ढे होते हैं उसमें, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपके, बहुत सारे गड्ढे होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो है ये इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं एंड थिन एडी एंड थिन एडी एंड्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं along with xylem vessels. They helps in conduction of water. ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट काम है आपका, ट्रकीज जो है कंडक्टिंग टिश्यूज है ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है बेटा। जो भी आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स दैट इज योर जिम्नोस्पर्म्स और योर आपका टेरिडोफाइट्स, उनमें ये ट्रकीज पाए जाते हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा, ये लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं बेसिकली ये आपके होल्ड करते हैं जाइलम वेसल्स एंड फायर ट्रकीड्स को टुगेदर, होल्ड्स जाइलम वेसल्स एंड ट्रकीड्स, ठीक है। ये स्कैलेंकाइमा सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं पैरेन्काइमा की। जाइलम, ये आपका लिविंग पार्ट होता है, ठीक है बेटा। दीज आर लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट ऑफ द जाइलम। जाइलम का लिविंग पार्ट है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि देखिए बेटा, आपके पास एक ट्यूब है, पानी तो ऐसे जा रहा है या पानी ऐसे जा रहा है, लेकिन आपके इधर भी तो सेल्स है, इधर भी तो सेल, इनको सेल का ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर, जो आपका सर्कुलर ट्रांसपोर्टेशन है, वो आपका कौन करता है? पैरेन्काइमा कराते हैं। पैरेन्काइमा यहाँ से पानी लेते हैं और आगे सेल्स को देते हैं, ठीक है। ओके, दे हेल्प्स इन दी लेटरल एंड एनुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ये वाटर को एनुअल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि उसको ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके जाते हैं, ताकि पानी हो आपके हर सेल को मिले। क्लियर बच्चे? तो ये हो गया आपके जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर्स के बारे में बात। क्लियर? यहां तक बेटा, अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार बता दीजिएगा मेरे को। ओके बच्चे, मैंने स्टॉप किस लिए किया था? क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना था। देखो बेटा, अब आता है बात आपका पानी कहाँ प्रेजेंट है, वेयर इज वाटर इज प्रेजेंट। पहले हम वही बात करते हैं। वाटर इज प्रेजेंट इन दी सॉइल। सॉइल से वाटर आपको पूरे प्लांट में, यानी कि रूट, स्टेम, आपका लीव्स में जाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे, हाउ दिस हैपेंस। याद रखना, पानी आपका सॉइल में प्रेजेंट है। अब आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको समझने से पहले आपको अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स समझनी पड़ेगी। आपके सेल्स और आपके क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके किसी भी प्लांट में, जब तक वो पानी आपका आगे पहुंचाता है। देखो, इतना याद रखिएगा, दिस इज योर सॉइल पार्टिकल्स, दिस इज योर सॉइल, ठीक है। इसके आसपास आपके जितने भी
चीज आपका वाटर होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ये आपके क्या है, दिस इज योर वाटर। अब ब्लू वाला क्या है आपका, ब्लू है पानी है आपका, दिस इज योर वाटर। ओके, ये वाटर आपका बाय डिफ्यूजन कहां से जाएगा, इस स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले ही कई बार बताया है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज योर, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, दिस इज नोन एज रूट हेयर्स। इसमें जाएगा, यहां से ये पानी आपका पूरा का पूरा सिस्टम को क्रॉस करके, ये सेल्स अलग अलग सेल्स होते हैं उनको क्रॉस करके आपका यहां पहुंचेगा। अब इसमें दिस इज योर, जो सबसे पहला सेल्स होते हैं ये आपके होते हैं एपिडर्मिस, दिस इज रूट एपिडर्मिस। ये है आपका रूट एपिडर्मिस। ये आपका कॉर्टेक्स है, एक नहीं होते बहुत सारे होते हैं। और ये है आपकी एंडोडर्मिस। ठीक है बेटा, ये है, दिस इज योर रूट जाइलम। ये क्या है आपका रूट जाइलम। ठीक है, अब पानी इस रूट जाइलम से इंटरकनेक्टेड आपके किस में जाएगा, स्टेम जाइलम में जाएगा। किस में जाएगा आपके ये, नाउ दिस इज योर स्टेम जाइलम। स्टेम जाइलम में जाएगा, यहां से पानी अब आपका मूव करेगा किसमें, लीफ जाइलम में। नाउ दिस इज योर लीफ जाइलम। ठीक है, ये क्या है आपकी लीफ एपिडर्मिस। ठीक है, ओके, ये क्या है आपका स्टोमा। ठीक है, यानी स्टोमेटा। ठीक है, और ये क्या है आपके मीजोफाइल्स है। ठीक है, अब पानी जो है इन सेल्स में आएगा। ठीक है, पर आपका यहां से ये पानी बाय इस यहां से लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। पानी आपको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, सारा पानी आपको फोटोसिंथेसिस के लिए जाता है। सो ये जो है आपका क्या है, आपका लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ये है आपकी ट्रांसपिरेशन लॉस। ठीक है, दिस इज योर ट्रांसपिरेशन लॉस। क्लियर बेटा। सो ये सिस्टम आपका प्लांट में चलता रहता है लगातार, इससे आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। होप यू अंडरस्टैंड। रूट आपका सॉइल में वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, वहां से पानी आपका रूट हेयर्स में जाएगा, रूट हेयर से पानी आपका रूट एपिडर्मिस, फिर रूट कॉर्टेक्स को क्रॉस करता हुआ एंडोडर्मिस के थ्रू आपका जाएगा कहां पे, रूट जाइलम में। रूट जाइलम आपका इंटरकनेक्टेड होता है किससे, स्टेम जाइलम से। स्टेम जाइलम से पानी आपका वर्टिकली राइज करेगा और आपके लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लीफ जाइलम में जाएगा। लीफ जाइलम में आपका जो है क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू ये आपका सिस्टम बाहर आ जाएगा, यह पानी आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर बेटा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर जाइलम। ठीक है, अगली क्लास में इसको डिटेल्ड में और करके समझेंगे। ठीक है बेटा, नहीं चलिए आप ही करते हैं, चलिए हम आज ही करते हैं इसको खत्म। क्यों करें, 15 मिनट का और टॉपिक है, हम खत्म ही कर देते हैं आज इसको। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। तो आपका ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, आज हम आज की क्लास में पूरा खत्म कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, आपकी डिमांड है तो हम आज की क्लास में खत्म कर देते हैं। देखिए क्या हो रहा है आपको, बिफोर यू अंडरस्टैंड, तो आपका जो नया टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम। देखो बेटा क्या होता है, लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाटर इज प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है, विच फॉर्म्स थिन लेयर ओवर सॉइल पार्टिकल्स। और ये जो वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैपिलरी वाटर। ये बेटा कैपिलरी एक ऐसी ट्यूब होती है, हॉलो ट्यूब होती है, जिसका डायमीटर लेंथ के मुकाबले बहुत छोटा होता है, तो उसमें पानी अपने आप राइज करता है। सेकेंड, रूट हेयर्स आर
in direct contact with this water, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट, वाटर moves into the root hairs by diffusion along with मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जिसके साथ ये पानी आपका अंदर एंटर कर जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड to xylem, root xylem, while passing through, किसके थ्रू पास करता है? अभी सर जो बताए थे, रूट एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होता है, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स का मतलब फ्लो ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है वाटर का इनटू रूट जाइलम। ओके, अब क्या है, रूट जाइलम इज कनेक्टेड टू, किससे होता है, स्टेम जाइलम से। ठीक है बेटा, चलो अभी इन पॉइंट को देखते हैं। पहले, वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल एज it forms a soil layers of a soil which is this kind of water is known as capillary water। ये capillary water जो है के कांटेक्ट में डायरेक्टली क्या होती है, आपकी रूट हेयर्स होती हैं। ठीक है, रूट हेयर्स आपके थ्रू वाटर, आपका रूट हेयर्स में वाटर एंटर कर जाता है। वाटर एंटर करता है बाय डिफ्यूजन विद मिनरल्स के साथ। ये पानी आपका रूट एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस सेल को क्रॉस करके कहां पहुंचता है, रूट जाइलम तक पहुंचता है। रूट जाइलम जो है में लगातार पानी आता रहता है। रूट जाइलम जो है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, स्टेम जाइलम के। अब सेवंथ, वाटर लेवल rises into the stem xylem vessels। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेम जाइलम इज कनेक्टेड, किससे होता है कनेक्टेड, टू दी लीव जाइलम। और ये कहां प्रेजेंट है बेटा, मिडरिब में। कहां प्रेजेंट है, मिडरिब में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर बाय डिफ्यूजन क्या होता है, गोज इनटू दी मीजोफाइल्स ऑफ लीव्स, लीव्स के मीजोफाइल्स में जाता है। 10वां पॉइंट, वाटर इज यूटिलाइज्ड। अब ये जो पानी है कहां यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, हो जाएगा। नेक्स्ट, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू guard cells of stomata, from where
इट इज लॉस्ट इन वेपर फॉर्म, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपका पानी लीफ वेसल से आपका कहां पहुंचा, लीफ वेसल तक पहुंचा, लीफ जाइलम तक पहुंचा, लीफ जाइलम में आपका आपके पास जो है ये पानी गया आपका मेसोफाइल्स में, मेसोफाइल्स ने पानी का इस्तेमाल किया फोटोसिंथेसिस के लिए, बचा हुआ पानी इन्होंने स्टोमेटा सेल्स को के गार्ड सेल्स को दिया, गार्ड सेल्स फूल गए और वो अलग हो गए। जैसे वो अलग हुए वाटर आपका एम्प्टी स्पेस में गया, वहां से ये वेपर के फॉर्म में लॉस हो गया। वाटर का वेपर के फॉर्म में लॉस होने में क्या बोलते हैं, हमेशा ट्रांसपीरेशन। क्लियर, यहां तक बेटा समझ में आया आप लोगों को, क्लियर। अब क्वेश्चन वाइज होता है कि क्या प्रेशर, कौन से प्रेशर से, क्या है प्रेशर जिस प्रेशर की वजह से आपका ये पानी लीफ तक पहुंचा है, इतने ऊंचे हाइट तक पहुंचता है। ये याद रखना बेटा, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज बोल रहे हैं कि आपका जो पानी है, कई प्लांट्स आपके 10-10 मीटर लंबे होते हैं, 15-15 मीटर लंबे होते हैं। इतने ऊंचे प्लांट्स तक आपका पानी कैसे पहुंचेगा, 100 मीटर लंबे प्लांट्स भी हैं, इतने ऊंचे तक प्लांट पानी कैसे पहुंचेगा। ऐसे प्लांट्स के लिए जो आपके पास प्लांट्स में वो तो नहीं है ना, क्या कहते हैं, मोटर तो नहीं लगी, हम घर में हमें अगर वर्टिकल फ्लो करवाना होता है वाटर का तो एनर्जी देनी पड़ती है, मोटर लगाना पड़ता है, तो प्लांट में तो एनर्जी मिलती नहीं। याद है ना, वाटर का ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो एनर्जी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स में वाटर की ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज नहीं होती तो फिर इतनी ऊंचाई तक पानी पहुंचेगा कैसे, क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाता है ये। अब ये जो प्रोसेस है, इसके लिए प्लांट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप, ठीक है बेटा, याद रखना एसेंट का मतलब होता है अपवर्ड, और यहां सैप का मतलब है, देखो पानी के साथ साथ मिनरल्स भी तो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, पानी के साथ साथ आपके मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये दैट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप, ये कहलाता है आपका एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है ये होता कैसे, चलिए मैं किसका एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं, स्ट्रॉ दी जाती है, स्ट्रॉ में अपने आप थोड़ा पानी राइज कर जाता है, वाटर जो ड्रिंक है आपकी वो राइज कर जाती है, कोल्ड ड्रिंक में भी राइज कर जाती है, लेकिन वो ऊपर तक नहीं आती है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि आपका ऊपर का प्रेशर जो है वो प्रेशर डिफरेंस है। ये देखिए ना, आप एक सिंपल सा लॉजिक समझाते हैं आपको। अगर मेरी एक स्ट्रॉ है, दिस इज माई स्ट्रॉ विच इज डिप्ड इन अ लिक्विड, किसी कोल्ड ड्रिंक के गिलास में डिप्ड है, तो क्या होगा, बाय सिंपल लॉजिक्स थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जो लिक्विड है वो राइज कर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, इधर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन मुझे ऊपर तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट हैव टू डू, मुझे इसके ऊपर लाने तक क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे इसको सक इन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको सक करूंगा, यानी कि कोई भी इंसान जैसे इसको सक करेगा तो क्या होगा, आपका यहां से पानी, यहां से लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा और आपके माउथ तक पहुंच जाएगा, यही होगा आपका। सेम हैपेंस विद दी प्लांट्स, ऐसा जब सैप में भी प्लांट के साथ यही होता है। आपका जब ट्रांसपिरेशन के दौरान पानी लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन के दौरान जो पानी का लॉस होता है वही आपका हेल्प करता है उस पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, ओके। तो ऐसे के साथ में क्या होता है बेटा, वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन हेल्प्स in the upward
फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड नेसेसरी प्रेशर फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन फ्लो ऑफ वाटर के लिए वो ही आपका नेसेसरी प्रेशर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। दिस कॉन्टिन्यूअस इवेपोरेशन, ठीक है, ये जो कॉन्टिन्यूअस इवेपोरेशन है, कॉन्टिन्यूअस इवेपोरेशन जो है आपकी वाटर की, डेवलप्स अ कॉन्टिन्यूअस चैनल ऑफ वाटर। बेटा याद रखिएगा, जब तक आपका वो ट्रांसमिशन देखिए लगातार, जब तक आप शक करते रहोगे कोल्ड ड्रिंक आपकी पड़ाती रहेगी, है ना। अगर आप सांस शक करना बंद कर तो कोल्ड ड्रिंक आपकी वहीं रुक जाएगी। लेकिन ये कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है, तो आपके वाटर जो कोल्ड ड्रिंक है लगातार ऊपर आती रहेगी, तो ट्रांसमिशन भी आपका कंटिन्यूस होता रहेगा, तो वाटर भी आपका ऊपर आता रहेगा। क्लियर? ओके, सो दैट्स फॉर द टुडे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो। Okay, please do subscribe सबकुछप्रो.com app. Have a good time. Clear? Enjoy yourself. Take care of yourself. Have a good day. Nice.